तो भाई यहाँ पे फोटो देख सकते हो, गुड न्यूज़ है कोरी ग्रेव्स और कार्मेला के लिए। तो भाई आप ये देख सकते हो कि कोरी ग्रेव्स और कार्मेला को बेबी हुआ है और ये बॉय है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू कार्मेला एंड कोरी ग्रेव्स। तो और अगर आपको कार्मेला के रिटर्न के बारे में अपडेट जानी है तो भाई कार्मेला अभी अभी उनका बेबी आया हुआ है, तो शायद 1 साल और उनको 6-7 महीने 8 महीने और लग जाएंगे। तो यानी आप पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले साल के रॉयल रंबल तक कार्मेला हो जाएंगी फिट, तो आपको देखने को मिल जाएंगी। और वैसे ज़रूरत भी है डब्ल्यू को वुमेन्स डिवीज़न की। और बाकी तो बधाइयाँ तो हैं ही भाई कि दिवाली के टाइम पे कार्मेला और कोरी ग्रेव्स फादर और मदर बन गए हैं। तो भाई इसी अपडेट के साथ हम लोग चैनल की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो आप ये फोटो देख सकते हो भाई, लोगन पॉल ने डाली हुई है। और भाई यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की जो लोगन पॉल ने वो दिखाया कि मेरे को कितनी ज़रूरत थी इस टाइटल की। लोगन पॉल पूरे दिन में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के बेल्ट के साथ हैं, देख सकते हो आप। लोगन पॉल उनकी फियोंसे हैं और साथ में चैंपियनशिप भी सो रही है भाई। इसके बाद लोगन पॉल अपना मज़े कर रहे हैं भाई, काउबॉय वाली वो जो हेड पहने हुए हैं और अपना फूक फाक रहे हैं भाई लोगन पॉल। इसके बाद जिम कर रहे हैं, वहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की बेल्ट और प्राइम ड्रिंक को भी प्रमोट कर दिया लोगन पॉल ने। तो भाई लोगन पॉल प्रमोशन भी सही कर देते हैं। और उसके बाद ये नहाते हुए, और ये वाली जो फोटो है ये भाई बवाल मचा रही है ट्विटर के ऊपर। बोल रहे हैं भाई डब्ल्यू पीजी एरा का वो क्या वो वगैरह वगैरह सब बोल रहे हैं भाई कि डब्ल्यू को कुछ वो नहीं है, लोगन पॉल को ऐसे कर दिया। भाई डब्ल्यू बहुत हरामी रह चुकी है, तो आपको कुछ पता होता है नहीं भाई, बहुत सीन हो चुके हैं आगे। तो ये लोगन पॉल की फ़ोटो है और कुछ अपडेट भी है लोगन पॉल के बारे में। वो ये है भाई कि आपको अब लोगन पॉल ना रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, रेसलमेनिया और समर स्लैम इनके लिए एडवर्टाइज। और जहाँ तक रिपोर्ट आ रही केविन ओवंस के साथ इनकी एक स्टोरी लाइन हो सकती है लोगन पॉल की। अब भाई इंटरेस्टिंग रहेगा। लोगन पॉल अपने स्वैग के अंदर रहते हैं और केविन ओवंस को किसी ने चढ़ा दिया तो भाई वो सांड बन जाता है। तो ये फ्यूड देखने में इंटरेस्टिंग रहेगी। सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में पक्का नहीं है, लेकिन हाँ आपको अब लोगन पॉल मोर टीम में देखने को मिलेंगे। लोगन पॉल रोमन रिंग्स जैसे नहीं है भाई, वो कोई कारण से उनको डब्ल्यू मतलब उनका पैशन है, आप समझ सकते हो। तो इसी डब्ल्यू ने उनको चैंपियनशिप भी दी है भाई कि ये बंदा आए टीवी के अंदर, वरना रोमन रिंग्स जैसा अगर सीन हो गया तो फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी फैंस में डब्ल्यू। अच्छा भाई जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक फ़ोटो डाली है द एंड करके, और इसके ऊपर भी बवाल मच गया भाई। जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं तो कंफर्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं आपको कंफर्मेशन देना चाहता हूँ भाई, जॉन सीना रिटायरमेंट से रिलेटेड नहीं, आपको पता भी हॉलीवुड के स्ट्राइकर, आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा भाई, इसलिए बोलता हूँ रोज़ वीडियो देखो भाई मेरी। तो स्ट्राइक है हॉलीवुड की वो ख़त्म हो गई है। तो जॉन सीना यही बताना चाह रहे हैं कि अब मेरा डब्ल्यू से मामला ख़त्म हो चुका है, अब मैं हॉलीवुड की तरफ फोकस करूँगा। तो भाई कल स्मैकडाउन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एले नाइट और ग्रेसन वॉलर के बीच में मैच होगा, और ये जैसी एडवर्टाइजों में समझ गया कि अब रोमन रेंग्स, एले नाइट इनका मामला खत्म हो चुका है। एले नाइट अपने नेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे। और भाई कार्लीटो वर्सेस बॉबी लैशली का मैच भी फिक्स हो गया, और ये मैच इंटरेस्टिंग हो भाई। कार्लीटो बॉबी लैशली पुराने वाली फील हमको देखने को मिल जाएगी। और फिर डब्ल्यू इंडिया ने ये भी डाला हुआ है हुज नेक फॉर रोमन, हुज नेक फॉर ट्राइबल चीफ, हैशटैग रोमन रिंग्स वगैरह वगैरह। लेकिन रोमन रिंग्स एडवर्टाइज नहीं है कल के शो के लिए। अब पता नहीं भाई डब्ल्यू क्या खिचड़ी पका रही है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि रोमन रिंग्स नहीं होंगे कल भी, क्योंकि एडवर्टाइज ही नहीं है। लेकिन इंडिया डाल रहा है, वैसे इंडिया के डालने से भी क्या फ़र्क पड़ता है। और एजे स्टाइल्स एडवर्टाइज तो हो सकता है कल एजे स्टाइल्स, सोलो, जिमी ये सब कुछ करें, लेकिन रोमन रिंग्स नहीं आने वाले। और फिर शायद लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे रोमन रिंग्स। कल आ भी गए तो भी लंबी छुट्टी तो तय है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा भाई ये डॉम की फ़ोटो भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो डोमिनिक की गर्लफ्रेंड है, तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भी अपना लगे हुए हैं। डालना पड़ रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो इन सबको, क्योंकि भाई आपको पता है रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो, ये जो भी डब्ल्यू के अंदर डुओ चल रहा है बहुत ही हॉट डुओ है। इसके बारे में भाई बहुत बातें हो रही हैं। तो बड़ी मैथ्यूज़ भी डाल रहे हैं जो कि रिया रिप्ली के रियल बॉयफ्रेंड है, और डोमिनिक मिस्टीरियो का भी मामला जा रहा है जो कि उनकी रियल है, 14 साल से रिलेशनशिप में है। तो भाई वहाँ का तो कल्चर ही है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो रेसलिंग ब्लॉग का ट्वीट, जिसमें उन्होंने बताया कि ड्रू मैकिंटायर और जे ऊसो नहीं जीतने वाले रॉयल रंबल, क्योंकि डब्ल्यू इनको कंसीडर नहीं कर रही है, और साथ में कोडी रोड्स को भी डब्ल्यू कंसीडर नहीं कर रही है। अब इससे ना ड्रू मैकिंटायर जीत रहे हैं, ना जे ऊसो, ना कोडी रोड्स। एले नाइट को डब्ल्यू मिडगार्ड चैंपियनशिप के पीछे ला रही है। गंथर एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जा रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो फिर जीतेगा कौन रॉयल रंबल? क्या सीएम पंक जीतने वाले हैं रॉयल रंबल को? पता नहीं भाई। लेकिन सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन का भी नाम हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल जीत के सेथ रॉलिंस को चैलेंज करें, और फिर रैंडी ऑर्टन मेन इवेंट मतलब रेसलमेनिया करें, ऐसा भी कुछ हो सकता है भाई। क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कौन रॉयल रंबल जीत सकता है इस बार का।
तो अच्छा भाई जरा हम लोग बात कर लेते हैं जो रॉ के ऊपर फेटल 4-वे टैग टीम मैच हुआ था ब्रोंसन रीड वर्सेस रिकोशे वर्सेस आइबॉर वर्सेस द मिस के बीच में। तो इस मैच के बारे में भाई हमको एक बॉच पता चला है जो कि बहुत बड़ा बॉच है। मतलब ये जब आपको फिनिशिंग मूव याद ही होगा, जब आइबॉर और रिकोशे दोनों के ऊपर स्प्लैश पड़ने वाला था, मतलब रिकोशे के ऊपर तो पड़ गया था लेकिन ब्रोंसन रीड ने उसको रिवर्स कर दिया था और मिज ने पिन फॉल किया था। तो इसके बाद कायदे से ऐसा होना था कि मिज और रिकोशे दोनों दोनों मतलब मिस और रिकोशे नहीं, सॉरी, मिस और आइवॉर दोनों पिन करेंगे सेम टाइम पे 1 2 3 और दोनों विनर रहेंगे इस मैच के। मतलब रिकोशे भी जीतेंगे, रिकोशे क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मिस भी जीतेंगे और आइवॉर भी जीतेंगे, लेकिन मिस जीत गए भाई और रिकोशे ने किक आउट कर दिया तो उनसे बॉच हो गया। और नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यू आइवॉर वर्सेस मिस करती और फिर मिस नेक्स्ट वीक जीतते गंथर को चैलेंज करते, लेकिन भाई एक हफ्ते पहले ही हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है रिकोशे को शायद कोई इंजरी विंजरी भी हो गई, कोई इशू भी हो गया है रिकोशे के रिगार्डिंग। तो भाई ये बहुत बड़ा बॉच है मेरे हिसाब से तो। और ये मतलब इतना कुछ हुआ नहीं तो मेरे हिसाब से शायद कोई इतना बड़ा ही डील भी नहीं हो, क्योंकि मिस को जिताना ही था वैसे भी। लेकिन ये बॉच बहुत बड़ा है भाई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का इसमें कोई पंगा भी हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं, अच्छी बात है। अच्छा भाई ये आप और स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट के बारे में अपडेट आई है जो कि रेसलिंग ऑप्स ने डाली हुई है, जिसमें ये पूरे फ़ायदे आप देख सकते हो 2022-2023 के। तो नॉर्थ अमेरिका में जो है 29% डब्ल्यूडब्ल्यू का फ़ायदा हुआ है, 29% नॉर्थ अमेरिका ने, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए वगैरह का पार्ट। और जो इंटरनेशनल टिकट सेल्स है 191% इंक्रीज़ हुई है भाई, 191% इंक्रीज़। उसके बाद टोटल लाइव इवेंट अटेंडेंस 30% इंक्रीज़ हुई है। एवरेज नॉर्थ अमेरिका में जो अटेंडेंस है 41% इंक्रीज, और भाई जो एवरेज इंटरनेशनल अटेंडेंस है वो 54% इंक्रीज हुई है डब्ल्यूडब्ल्यू की। मतलब भाई ये सीधे सोच रहे हो तुम, 191 भाई क्या है ये, बहुत बड़ा उछाल हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का। मतलब बिजनेस तो पूरा बूम पे चल रहा है, पूरा ही मतलब हिला के चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। और भाई बता रहा हूँ मैं आपको कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो भी है, मतलब व्यूवरशिप के बारे में लोग बात करते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू घंटा फर्क नहीं पड़ता व्यूवरशिप कितनी आ रही, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं भाई। उनको मतलब है अपने प्रोडक्ट से, जो उनको मेन फायदा हो रहा है व्यूवरशिप से। क्या भाई वो तो टीवी डील्स में भी डब्ल्यूडब्ल्यू को पैसा तगड़ा मिल रहा है, एनएक्सटी डबल कमा रही है भाई। और स्मैकडाउन भी चला गया यूएसए नेटवर्क के ऊपर, तो तगड़ी डील वहाँ पे भी हुई है। अभी पता नहीं है रॉ शायद फॉक्स नेटवर्क पे आ जाए, कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का भाई, इंटरेस्टिंग मामला तो है। भाई अब जरा विंस मैकमैन के बारे में बात कर लेते। कल मैंने आपको बताया था विंस मैकमैन के बारे में कि भाई फाइनेंशियल कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू उनको नेगेटिव वे में ले रही, लेकिन भाई आज विंस मैकमैन के बारे में हिला देने वाली अपडेट पता चली। विंस मैकमैन ने अपने 8% स्टॉक बेचे हैं, 8% बेचे हैं ना, हाँ 8% अपना स्टॉक उन्होंने, शायद नहीं मतलब जितना स्टॉक उन्होंने बेचा है, नहीं मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ भाई। हाँ तो भाई उन्होंने अपना जो स्टॉक बेचा है ना अभी, तो उस स्टॉक की उनको जो कीमत मिली, 8% स्टॉक उन्होंने अपना बेचा है, कुछ हिस्सा बेचा है, मतलब जो स्टॉक रहता है विंस मैकमैन के हाथ में जिससे रहता है उन्होंने वो सेल में डाला है। और वो भाई मतलब भाई कितने मिलियंस में उनको फ़ायदा हुआ, अभी मिलियन आए नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है विंस मैकमैन को। तो भाई विंस मैकमैन इकोनॉमिकली देख रहे हो आप कितना पैसा छाप रहे हैं, और उनकी वैसे भी नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आने वाली भी है, तो उसके लिए तो भाई मैं सुनूंगा वो नेटफ्लिक्स का, मैं उसका सब्सक्रिप्शन तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ भाई जुगाड़ तो हार्ड से सुन लेंगे उसको। और वो मैं चैनल के ऊपर शेयर करने में बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा। विंस मैकमैन भाई जो बातें बोलेंगे उसके अंदर वो जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। डब्ल्यूडब्ल्यू जिस मुकाम पे आ जाए, मैं बोलूँगा आधे से ज़्यादा क्रेडिट मैं विंस मैकमैन को देता हूँ, पूरा नहीं दे सकता भाई वरना दिक्कत हो जाएगी, तो आधे से ज़्यादा क्रेडिट विंस मैकमैन को मैं जरूर दूंगा। भाई इसके बाद हम बात करते हैं विल ऑस्प्रे के बारे में। तो भाई इनके बारे में अभी चल ही रहा है कि फरवरी के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा एनजेपीडब्ल्यू से, फिर ये डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू हाईली कंसीडर कर रही है इनको। तो भाई इनके बारे में अपडेट ये आई है कि ये रेसलमेनिया में आ सकते हैं विल ऑस्प्रे, या रेसलमेनिया रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, आपको पता नहीं रॉ आफ्टर ही होगा ना, रॉ आफ्टर नहीं, रेसलमेनिया आफ्टर रॉ जो भी है भाई, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, रेसलमेनिया आफ्टर रॉ, तो यही है। तो वहाँ पर आपको विल ऑस्प्रे देखने को मिल सकते हैं। रिडल ने इस साल एंट्री करी थी और रिडल तो चले गए भाई, लेकिन विल ऑस्प्रे कर सकते हैं। रेसलमेनिया शायद ना करें, उसके बाद वाली रॉक एपिसोड में आ जाएं वो। और रॉयल रंबल में भी रेसलिंग व्लॉग ने बताया वो आ सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा भाई निकी जेम्स आई थी रॉयल रंबल के अंदर एज अ इम्पैक्ट वुमेंस चैम्पियन। सोचो भाई इम्पैक्ट वुमेंस चैम्पियन आई है डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉयल रंबल के अंदर। और ग्रेट मूटा और शिंस्के नाकामूरा का भी मैच हुआ था, आपको याद होगा बहुत बड़ा मैच हुआ था भाई, ग्रेट मूटा और शिंस्के नाकामूरा को। शायद शिंस्के नाकामूरा ने ही ग्रेट मूटा को रिटायर किया था। तो भाई ये जो न्यू ईयर स्पेशल था ये मैचेस, तो डब्ल्यूडब्ल्यू कोलैबोरेशन में भी इंटरेस्टेड रहती है दूसरी कंपनीज प्रमोशंस के अंदर, ताकि उनको भाई फ़ायदा हो सके ऑब्वियसली। तो भाई चलता है ये मामला है। भाई विल ऑस्प्रे आ सकते हैं और ये बहुत बड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू की डील होगी, क्योंकि विल ऑस्प्रे का भी रेसलिंग स्टाइल बहुत तगड़ा है। भाई अब जरा बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन से जुड़ी हुई है, और जो मैं आपको बताऊंगा आपके चेहरे में एक मस्त सी चवन्नी स्माइल आ जाएगी कि रैंडी ऑर्टन
के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ भाई। रैंडी ऑर्टन जिम कर रहे हैं, रैंडी ऑर्टन परफॉर्मेंस सेंटर में जा चुके हैं, रैंडी ऑर्टन यहाँ वहाँ, और ये और इन्हांस अपडेट है कि रैंडी ऑर्टन फुल 100% तैयार हैं, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू को रैंडी ऑर्टन को एग्जीक्यूट करना है। डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो रैंडी ऑर्टन अगले हफ्ते आ सकते हैं, उसके अगले हफ्ते सर्वाइवल सीरीज यहाँ वहाँ हर जगह आपको रैंडी ऑर्टन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं बताया हूँ आपको, मेरी गोल्डन स्पेकुलेशन है कि रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल में आएंगे और 28 या 29 30 इस नंबर पे रैंडी ऑर्टन आएंगे। सर्वाइवल सीरीज में सीएम पंक आएंगे। अगर सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज में नहीं आते हैं तो फिर रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं भाई। देखो, अगर सीएम पंक आ गए सर्वाइवल सीरीज में तो रैंडी ऑर्टन नहीं आएंगे, नहीं आए सीएम पंक तो आ जाएंगे, क्योंकि रोमन रिंग सर्वाइवल सीरीज में नहीं है। और ट्रिपल एच ने, मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यू का मैनेजमेंट है, उन्होंने बोला है कि भाई सर्वाइवल सीरीज वैसी इतनी तगड़ी है तो रोमन को रख के क्या फायदा। तो तभी होगा जब रैंडी ऑर्टन या सीएम पंक आएंगे। लेकिन रैंडी ऑर्टन के बारे में बहुत पॉजिटिव अपडेट है। सीएम पंक के बारे में तो भाई वो चल ही रहा है, टीजेस वगैरह वगैरह, तो उसका मामला ठीक है। और रैंडी ऑर्टन आके सीधे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में चैलेंज करेंगे, ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया नाइट 1 के अंदर ये मैच होगा। और रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप जीत जाएंगे सेथ रॉलिंस से। आई मीन ये बहुत बड़ा चेंज होगा भाई, बहुत तगड़ा बवाल चेंज होगा। और आपको ये वीडियो बवाल लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। और ट्विटर पर फॉलो कर लेना इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए। हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।